जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में हृदय संतु, गवां मध्य वसाम्यहम्। हमारी संस्कृति में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन काल से अनेकों महापुरुषों ने गौ माता की सेवा करते हुए अनेकों सिद्धियों को प्राप्त किया है। आज हम ऐसे ही महापुरुषों का चरित्र देखने का प्रयास करेंगे। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भरद्वाज ने तो अष्टसिद्धियों की प्राप्ति केवल गौ माता की सेवा के द्वारा ही प्राप्त की है। महाभारत में स्वयं महाराज युधिष्ठिर का चरित्र इस प्रकार का है। महाभारत काल में एक राजा युधिष्ठिर के पास कितनी गौ माताएं थी? गौ माता के 10,000 वर्ग थे और एक गौ माता के प्रकार की संख्या 8 लाख थी। इतने प्रचुर मात्रा में गौवंश हमारे देश में था। अनेक महापुरुष गौ माता की सेवा के द्वारा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते आए हुए। महाराज दिलीप का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। महाराज दिलीप निसंतान थे, इसलिए एक बार गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मैं निसंतान हूं? उनके गुरुदेव ने कहा, महाराज, एक बार आप स्वर्ग गए थे। कल्पवृक्ष के नीचे बैठी हुई गौ माता कामधेनु को आपने देखा, लेकिन अपने सौंदर्य में आप इतने उन्मत्त हो चुके थे कि कामधेनु को प्रणाम करना आप भूल गए, इसलिए कामधेनु का शाप आपको मिला। तो महाराज दिलीप ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, फिर मुझे संतान की प्राप्ति किस प्रकार होगी? गुरु ने कहा, कामधेनु को स्वर्ग से भूतल पर लाना तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन एक कार्य आप कीजिएगा। महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी नाम की गौ माता है, आप नंदिनी की सेवा कीजिएगा। महाराज स्वयं नंदिनी की सेवा करते हैं। गोचारण करने के लिए नंदिनी को लेकर वन में आते हैं। धनुष्यबाण लेकर नंदिनी के पीछे पीछे चलते हैं। एक बार चरते हुए नंदिनी के सामने एकदम से एक सिंह आया। सिंह ने नंदिनी से कहा कि इस वन की रखवाली मैं स्वयं करता, आपने मुझे पूछे भी ना। इस वन में देवदारू के वृक्ष खाए हैं, इसलिए अब मैं आपको खाऊंगा। इतने में सुरक्षा करते हुए महाराज दिलीप एकदम सिंह के सामने आकर सिंह से पुकारते हुए कहते हैं कि जहां पर सूर्यवंशी होते हैं वहां इस प्रकार का दुस्साहस कोई कर सकता नहीं। सिंह ने कहा, यह भगवान महादेव का वन है और इसकी रखवाली करने के लिए मुझे महादेव ने इस स्थान पर नियुक्त किया है। महाराज दिलीप ने स्वयं सिंह से कहा, अगर इस नंदिनी से भूल हुई है, महादेव मेरे स्वयं के इष्ट देव भी है, इसलिए आप नंदिनी के बदले मुझे खा लीजिएगा। और स्वयं अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गए। लेकिन कुछ ही क्षणों के पश्चात जब उन्होंने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो सिंह वहां से अदृश्य हो चुके थे। कामधेनु बड़ी प्रसन्न हुई। नंदिनी गौ माता ने महाराज दिलीप को आशीर्वाद दिया
मैं आपकी सेवा के कारण बहुत प्रसन्न हूं। आपको शीघ्र संतान प्राप्ति होगी। परिणाम स्वरूप महाराज दिलीप को जगत विख्यात महापराक्रमी सर्वश्रेष्ठ दानी रघु नाम का पुत्र हुआ। रघु की दानशूरता के कारण ही सूर्य वंश का नाम रघुवंश हुआ। इसलिए हम रामचरितमानस के इस पद को गाते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघु के कारण यह वंश रघुवंश कहलाया। इसी रघुवंश में भगवान श्री रामचंद्र का भी अवतार हुआ और भगवान स्वयं रामचंद्र भी गौ माता की सेवा करते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा करते हैं, तो हमें भी गौ माता की सेवा करना आवश्यक है। आइए हम सब इस प्रकार का संकल्प करते हैं कि अपने जीवन में हम सदैव गौ माता की सेवा करने में तत्पर रहेंगे। जय श्री कृष्ण।